Morning everyone, and आज है कैंडी डे 2 and we are leaving for Dambula and Sigiriya and this is beautiful morning. It's 6:30 a.m. and we are starting our second day journey. No, we are 30 minutes late. We are 30 minutes late and We are on time. We are on time and we are starting our journey, and as you can see from our smile ki how excited we are. So let's start the journey with सो फाइनली हमारा आज का डे स्टार्ट हुआ और हम ड्राइव पे चल दिए कैंडी से सिगरिया तक की ड्राइव। हम ड्राइव पे चल दिए। कैंडी की ब्यूटीफुल एंड सीनिक ड्राइव है एंड बहुत ही अच्छा रास्ता है पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप सिगरिया जा रहे हैं ना, हमारी तरफ वीकेंड पे जा रहे हैं और उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे भी है श्रीलंका में, तो मैं बोलूँगा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जाइए। हम भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ क्या हुआ इस व्लॉग में देखिए। तो ये सामने हिलती हुई रोड नज़र आ रही है, ये सिगरिया के लिए जा रही है एंड ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। लोकल्स के लिए अलग रूट है। तो हमसे अभी रुक के हमारी कंट्री भी पूछी, बिकॉज शायद ज़्यादा फॉरनर्स नहीं लगते। तो ये यहाँ का टूरिस्ट स्पेसिफिक रूट है जहाँ से आप सिगरिया पहुँचेंगे एंड ये थोड़ा सा शॉर्ट है शायद इसलिए। एंड यहाँ सारा रास्ता ये कच्चा बना हुआ है, पक्की रोड नहीं है, बट ठीक है। लोग अभी वापस भी आना शुरू हो चुके हैं, अभी हम जा ही रहे हैं, बस बारिश ना हो। सो ये डे 2 की पहली साइट सीइंग होगी। इसका प्राइस अभी हम थोड़ा श्योर नहीं है कितना है, बट इट्स गोइंग टू बी अ एक्सपेंसिव एंट्री जो अभी तक पता चला है। सो क्योंकि 2000 तो मिनिमम, अगर आप इंडियन रुपीज़ में देखें तो 2000 मिनिमम इंडियन रुपीज़ इसके जाएंगे। लेट्स सी कितनी पड़ती है इसकी एंट्री। तो अभी हमने टिकट्स खरीद ली है जो हुई हमारी 5,460 की दो लोगों की। उससे अभी हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद सिगरिया रॉक की तरफ जाना है। सो थोड़ी एक्सपेंसिव है, 25 से $30 की, और अगर आप पासपोर्ट दिखाते हैं तो साथ के लिए थोड़ी सी कम है। या We have Aaron, our friend with us. Please, Aaron, say hello. Aaron. Hello. Here. So he'll let us know about the history of the Sigiriya Rock, and he'll let us know about each and every steps, right? Yeah. So there were how many steps? 2,500 steps for go up. Okay. To down for 3,500 steps. Okay. Yeah. So why there are too much when we are coming down? No, madam. It's coming for here's other. We are going for north gate. Okay. And we are down for west gate. Okay. सो 2,500 स्टेप ऊपर जाने के लिए, और हाउ मच फॉर कमिंग डाउन? 1,500 steps. या फॉर कमिंग डाउन देयर 1,500 steps. So we have to cover lots of steps today. पर यार गिम्बल के साथ ना व्लॉगिंग करना बड़ा ही मुश्किल है। इसको बार बार सेट करना, कैलिब्रेट करना ना बड़ा ही दिक्कत है। तो मेरे पास GoPro भी है, लेकिन मेरा एक अलग ही लव है इस गिम्बल के लिए और इसके साथ जो शॉट आते हैं। तो आई एम इनटू इट ओनली। एंड दिस दैट्स फ्रॉम वेयर? The modes in a mode. एंट्री करते ही हमें एक गाइड मिल गया जो हमने एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले लिया साथ में, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ मेरे को लगा नहीं है। एंड बस गाइड का एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि वो हमें इतनी भीड़ में साइड से काटता हुआ थोड़ा ऊपर तक ले गया। अगर वो ना होता तो शायद हम 1 घंटा और ज़्यादा खड़े होते। तो बस भीड़ से निकलने के लिए हमें उस गाइड का फ़ायदा बहुत हुआ। गाइड ने हमें बोला था कि ऊपर जाने के लिए 2,500 स्टेप है। जब मैंने गूगल पे से क्रॉस वेरीफाई किया तो ऊपर जाने के सिर्फ 1,200 स्टेप ही शो कर रहा है। नो आई डोंट नो कि कौन सही है,
एंड इसकी हिस्ट्री कुछ ये है कि ये रॉक एक प्लेट्यू है जो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो से बनी हुई है एंड इसकी हाइट 200 मीटर के आसपास है। ये एक राजा कश्यप था, उसने इसके ऊपर फोर्ट्रेस बनाया एंड यहाँ से रूल किया थोड़े टाइम तक एंड आफ्टर हिज डेथ ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद से ये काफ़ी टाइम तक अबेंडेंड थी। Servants, the Okay. palace working. So king Lot of come here people for and, vacation. talking 1,000 women. They didn't have a for 18 Kashif. 1,000 women. And his wife, yeah. Oh, He had 1,000 women. Yeah. so King Kashyap was seems like काफी रोमांटिक था, उसके He was a 1000 big वाइफ time. थी एंड ऊपर इस रॉक के ऊपर उसका फोर्ट्रेस है या उसका पैलेस है, क्योंकि यहाँ से देख के मुझे लगा कि सिर्फ ये रॉक ही रॉक है पर उसके ऊपर उसका पैलेस भी है। और बीच में एक चीज़ और बोलूँगा, यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अगर आप संडे को आ रहे हो, और खासकर आप क्रिसमस में या न्यू ईयर एंड में या दिसंबर के टाइम जब भी आएंगे हर साल, तो यहाँ पर ये स्कूलों की छुट्टियाँ होती है और संडे को और अगर और पड़ जाए। Make sure don't come on Lot Sunday. of light for upside of the woman. He made in photos, pictures, Paintings frescoes, and all. painting and Okay. all. Okay. So in terms of our language, we can say King Kashyap was a big time Casanova. Yeah, he's a big time Casanova. हाँ, तो मैं कह रहा था कि संडे को काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ होती है, संडे वीकेंड में तो बिल्कुल ही मत आइए कि छुट्टी और वीकेंड एक साथ पड़ जाए तो। Secret box. Secret box. Look like a book. There are 4 compartments. 1, 2, 3, 4 rooms. Look like this. This ancient carving. One need 2 animals like this buffalo. Also elephant. Try to open. Before the 1 minute open, you get pricked. Push it this way. Take it here. This like palm, like this. Push it here. Look, like this. Here, push. Hard push. It's pretty hard. Yes. Yeah, look like this. Here. Look. Push it. Okay. Down. Down. 1, 2. Similar. Okay. Push. Then down. 3, 4 compartments. Okay. This one compartment. Okay. Other one. Then open. 1 compartment. Yeah. And you can't see these things, sir. Only make here. This is nice. It's an elephant family. वेरी रॉन्ग टाइमिंग, हम जितने दिन 6:30 निकल गए थे लेकिन यहाँ एंट्री करते हैं तो हमारे 9:30 10 बज गए हैं। काफ़ी करेक्ट टाइमिंग है, काफ़ी करेक्ट डे है आने के लिए। तो बिकॉज अगर 2500 स्टेप मुझे ऐसे ही चलने पड़े तो इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट एंजॉयबल एट ऑल। बट आ ही गए तो चलते हैं। Tired blogger.
व्यू ओनली कम्स आफ्टर अ हार्डेस्ट क्लाइम एंड ऑलमोस्ट 1.5 घंटे नीचे रेंगने के बाद हम ऊपर थोड़ी सी पहुँचे हैं आधे वे में, जहाँ से एटलीस्ट ओपन व्यू आ रहा है। ओपन व्यू या और यहाँ पर बहुत सारे स्नैचर मंकी भी है। बट यार आई विल नेवर रिकमेंड दिस प्लेस ऑन वीकेंड, नेवर। Like Sunday, it's not the day you wanna come here. It's normally 40-minute walk, but it 50-minute walk और अभी 2.5 घंटे लगे ऊपर पहुँचने में and it's tiring and I'm holding a gimbal so you can understand. pity on you. Yeah, but ठीक है। But हाँ, enjoyable नहीं है अभी ये, मतलब ये view enjoyable है but not this climb because of traffic, human traffic. तो फाइनली इतनी देर बाद हम ऊपर पहुँचे उस पतले से रास्ते से जहाँ पर पेंटिंग्स थी, एंड वहाँ पर ना वीडियोग्राफी अलाउ है ना फोटोग्राफी। एंड इतनी भीड़ से यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ कुछ पेंटिंग्स है जो इतनी खास नहीं है। अगर आप भीड़ में फंस रहे हैं तो मैं बोलूँगा इस रास्ते को अवॉइड कीजिए और साइड से सीधा रॉक के ऊपर तक पहुँच जाइए। इट इज़ नॉट वर्दी एट ऑल। तो अभी हम ऊपर से आ रहे हैं और ऊपर कुछ भी नहीं है देखने के लिए, सिर्फ कुछ पेंटिंग्स है और वुमेन अपर पार्ट्स बिकॉज किंग्स के अदर वाइफ्स थी, ही इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन वुमेन्स अपर पार्ट, अपर बॉडी। तो कुछ पेंटिंग्स है और जिस तरह की भीड़ से निकल के वहाँ पहुँचना पड़ा है तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा आप साइड से निकल के इस वाले वो रास्ते पे आ जाओ, विच इज़ कुछ तो मिला छोटा सा। Okay, this was a dance. क्या? सो इट्स रेनिंग हेयर। हम ऊपर पहुंच गए सिगरिया की रॉक के ऊपर 2 घंटे या शायद 2.5 घंटे की क्लाइम के बाद, जो शायद आधे घंटे 50 मिनट की भी नहीं है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड्स। वहाँ तो इन्जॉय नहीं हुआ। यहाँ पर ऊपर आया है, मेरे पास कोई सारी जितनी वाटर प्रूफ चीज़ें थी मैं होटल में छोड़ के आ गया हूँ एंड अभी फंसे हुए इधर। व्यू तो अच्छा है लेकिन थकावट इतनी हो गई है, ऊपर से बारिश हुई है, वो इन्जॉयबल है लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक हो गया डे, जितना प्लान नहीं करा था। बट अच्छी जगह है, ऊपर आके बहुत खुला व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है इधर। एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर रेन, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया तो रेन होगी, तो छाता साथ ही लाओ। अभी हमारे गाइड सर जो थे उनका छाता हमने वो रखा ले, थोड़ा प्रोटेक्शन आ गया है, अदरवाइज व्यू तो आपको नज़र आ ही रहा है।
सीगरिया फोर्ट के पैलेस के टॉप पे खड़े हैं, जो पूरी ये स्टोन है इसके एकदम ऊपर खड़े हैं, और चारों तरफ हमारे कोहरा ही कोहरा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, Not able to see anything. चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, और ये बहुत ऊंचा है। तो 200 रुपये उतार लेके हम गाइड को बोल रहे हैं बस हमें नीचे उतार दे जल्दी, क्योंकि हमें 2 घंटे दोबारा लाइन में नहीं लगना है। अब वो 100-200 रुपये लेके उतार पाता है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन लेट्स सी। इट्स रेनिंग हैवीली, और मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है क्योंकि इसने मुझे सुबह बोला था कि रेन कोट खरीद लेते हैं, लेकिन मैंने कंजूसी में इसको मना कर दिया कि पैसे फालतू वेस्ट नहीं करने। नहीं लेने दिया मुझे। और ये बहुत अभी जाके ना गालियाँ सुनाने वाली है मुझे, क्योंकि दिख गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है सुन लेंगे। इसने बोला था रेन कोट के लिए, और मैं बहुत सारी सुनने के लायक हूँ कि हम बुरी तरह भीग चुके हैं, फंस चुके हैं। एंड बहुत ठंड लग रही तो वहाँ में हम जितने दामपुला नहीं जा रहे थे तो उठे लगे वो पीछे कर गए, वापस आ गए। चलते हैं। नीचे से ऊपर आना जितना मुश्किल था, ऊपर से नीचे उतरना उससे ज़्यादा डेंजरस था बिकॉज ऑफ दिस रेन। नीचे से ऊपर आने वाली पब्लिक, ऊपर से नीचे आने वाली पब्लिक दोनों आमने सामने थी, कोई किसी को निकलने की जगह नहीं दे रहा था। एंड ये एक ही पतला सा नीचे उतरने का रास्ता था जिसमें सब फंस चुके थे, कोई पुलिस किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं थी। एंड काफ़ी केओस के बाद हम फाइनली नीचे पहुँचे। मैं आज तक इससे ज़्यादा किसी भी भीड़ भाड़ वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं गया जहाँ पर ऐसा केओस मचाओ। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्लेस अगर आप भीड़ में या बारिश के दिन यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत चांसेस ऐसे केओस में फंसने के।